मेरी पोतियां पढ़ रही है 2, जी। वो फ्री पढ़ रही है। क्यों? वो 34 में पास है जी। और तो उन नियमों को भी स्कूल ने माना है। माना है जी। जी, पढ़ ही रही है इसी स्कूल में पढ़ रही है मेरी। जी जी जी। और जो आप देख रहे हो इसको 10 साल में जो ये कंडीशन है ना, जी। मैंने इनको बताया था कि जो आप जो ये करे वैसे ही बच्चों की करना। जी बिल्कुल। तो आप संतुष्ट हैं स्कूल से? घना संतुष्ट हूँ। पहले बच्चे मुझे रही अपने सरकारी स्कूल से इन्हीं को जी। सबसे पहले बच्चे दिए वो। और मैं आज भी ये कहता हूँ कि जो भी चाहे तो बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा ना, पूरे अपना नाम कमाएगा। लास्ट ईयर भी यहाँ पे जो साइकिल डिस्ट्रीब्यूट की थी वो यूँ नहीं था कि स्कूल वाले बच्चों को ही मिलेगी, बाहर से कोई बच्चा है यहाँ पे जरूरी नहीं कि एडमिशन मिलेगा उसी को मिलेगी। नहीं, अपने काबिलियत के अकॉर्डिंग जो अचीव करता है फर्स्ट पोजीशन के लिए डिजर्व करता है उसी बच्चे को मिलती है। तो लास्ट ईयर भी जिन दूसरे स्कूल के बच्चों को भी साइकिल मिली थी, इस साल भी कुछ बच्चे दूसरे स्कूल के उनको साइकिल मिली है और दूसरे जो प्राइज है वो भी मिले हैं। हमारा जो प्रथम इनाम है साइकिल है, सेकंड जो है स्मार्ट वॉच है, या थर्ड जो हमारा जो है स्कूल बैग है। और इसके साथ में ही अगर वो बच्चा एडमिशन लेता है, ये तो जो है प्रावधान उन बच्चों के लिए है, चाहे वो एडमिशन ले चाहे ना ले। लेकिन अगर एडमिशन लेगा तो उनको उनके स्कोर के हिसाब से जो है उनको छूट भी दी गई है हमारे स्कूल में। सर मैं पहली बार स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए आया था। सबसे पहला सवाल मैंने डायरेक्टर सर से किया था, यशपाल जी से, कि सर बाहर के बच्चों को देते हो या नहीं देते हो स्कॉलरशिप, कि स्कूल में ही रखते हो। तो सर ने मेरे को यही कहा, सर आप एक बार दिलवा के देखो और आप देखना फेयर है नहीं, आप ही बताना। तो कल फोन गया था सर का कि सर आपके बच्चे की फर्स्ट पोजीशन है लेकिन फर्स्ट पे 2 हैं, टाई ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं दोबारा आया हूँ। तो अब मेरा कहना ये है कि मैंने इलाके में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल देखे हैं, तो बच्चों के प्रोत्साहन के लिए इनका सराहनीय कदम है। तो आपको फेयर मिला कि नहीं? मिला? फेयर मिला है, ठीक है, और मेरा पॉजिटिव व्यू है सर। आइडियल पब्लिक स्कूल में सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर स्कॉलरशिप टेस्ट हो तो वो सिर्फ अपने ही स्टूडेंट्स को इनाम दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है वो किसी दूसरे स्कूल के स्टूडेंट को मिली है। चलिए उस बच्चे से बात कर लेते हैं। आप बताएं, ये जो स्टूडेंट्स, आप बताएं कि जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसकी प्रक्रिया क्या रही और क्या आपको कहीं पिछाड़ा गया या फिर सही तरीके से आगे लाया गया? नहीं, कोई भी ऐसा कुछ नहीं था कि बाकी पेपर तो सही था, डिफ़िकल्टी लेवल भी सही थी जी। और यहाँ पे कोई मतलब भेदभाव टाइप कुछ नहीं था, उसको सही है। मतलब फेयर प्रक्रिया के तहत फेयर, बिल्कुल फेयर था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था उन कि हमारे स्कूल का बच्चा है फिर किसी और स्कूल का, तो सही है। तो जो स्कॉलरशिप टेस्ट सर ने यहाँ पे करवाया, स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? प्रक्रिया बहुत अच्छी है, बिल्कुल कोई पार्शियलिटी नहीं है। हर एक ग्रुप के बंदे को उतना ही सेम लेवल ऑफ कंपटीशन दिया जा रहा है और पेपर लेवल भी अच्छा बनाया जा रहा है। स्कूल का ओवरऑल स्कॉलरशिप टेस्ट बहुत बढ़िया था जी। मतलब ऐसा कोई ध्येय नहीं है कि स्कूल का जो अवार्ड है स्कूल में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्कूल का अवार्ड है तो स्कूल के बच्चों को दिया जाएगा। बाहर ऑल ओवर फेयर कंपटीशन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं श्यामनगर में और आइडियल पब्लिक स्कूल के अंदर फिलहाल मौजूद हैं। यहाँ पे रिजल्ट डे आज है, जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था उसका भी रिजल्ट और जो क्लासेज यहाँ पे हैं उनका भी जो रिजल्ट है वो स्टूडेंट्स का आया हुआ है। तो उसी को लेकर के जो पेरेंट्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, प्रिंसिपल सर भी मौजूद है और डायरेक्टर सर भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में एक बार जान लेते हैं, क्योंकि पीछे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं वो अपना अपना जो रिजल्ट है उसको जानने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिए एक एक करके हम सबसे जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? रमन कुमार सर। रमन जी, क्या आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ सर। तो जो रिजल्ट आज आया है, हाँ सर, उस बच्चे को लेकर के या रिजल्ट को लेकर के कितने आप आश्वस्त हैं, या फिर जो किस प्रकार से रिजल्ट है वो आता है, सही आता है, गलत आता है, कैसे आता है? देखो जी, मेरा बच्चा है, मेरी गुड़िया है,
और उसकी यहाँ पे स्कूल में भी जो क्लास का रिजल्ट है उसमें भी फर्स्ट पोजीशन है, और जो मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है उसमें भी उसकी फर्स्ट पोजीशन है। तो उसको मैं वहाँ पे जो मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट था उसमें दूसरे स्कूल से भी बच्चे आते हैं, ठीक है, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट, अच्छे अच्छे धुरंधर बच्चे आते हैं, ये नहीं कि सबको यूँ लगता है। और यहाँ पे जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का था, लास्ट ईयर भी यहाँ पे जो साइकिल डिस्ट्रीब्यूट की थी वो यूँ नहीं था कि स्कूल वाले बच्चों को ही मिलेगी, बाहर से कोई बच्चा है यहाँ पे जरूरी नहीं कि एडमिशन मिलेगा उसी को मिलेगी, नहीं, अपने काबिलियत के अकॉर्डिंग जो अचीव करता है फर्स्ट पोजीशन के लिए डिजर्व करता है उसी बच्चे को मिलती है। तो लास्ट ईयर भी जिन दूसरे स्कूल के बच्चों को भी साइकिल मिली थी, इस साल भी कुछ बच्चे दूसरे स्कूल के उनको साइकिल मिली है, और दूसरा जो प्राइज़ है वो भी मिले हैं, और स्कूल के जो बच्चे डिजर्विंग बच्चे थे उनको भी मिली है। मतलब स्कूल के स्टडी से और रिजल्ट से आप सेटिस्फाई? मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा है तो यूँ स्कूल नहीं, एक गाड़ी के 4 टायर हैं, अगर चारों ही ठीक हैं तो ही रिजल्ट आएगा। फर्स्ट टायर हो जाता है स्कूल, हम बच्चों को कैसे स्कूल में भेज रहे हैं, सेकंड टायर हो जाता है टीचर्स, स्कूल में टीचर्स कितना फोकस कर रहे हैं बच्चे पे, थर्ड टायर हो जाता है पेरेंट्स, अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, टीचर पूरी मेहनत करा रहा है, लेकिन पेरेंट्स घर जाके देखता ही नहीं कि बच्चे ने बैग उठा के देखा है नहीं देखा जी। और चौथा टायर हो जाता है जी बच्चा खुद, अच्छे स्कूल में भेज देते हैं, टीचर पूरी मेहनत करा रहा है, पेरेंट्स पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन बच्चा मेहनत ही नहीं कर रहा है तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो आइडियल पब्लिक स्कूल जो है, क्या इन सभी जो पैमाने आपने बताए इन पे खरा उतर? बिल्कुल खरा उतर रहा है सर। मैं अपने बच्चों के रिजल्ट से और उनकी जो एजुकेशन है उस पे मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ जी। बिल्कुल सर, आप बताएं, आप क्या कहेंगे जो रिजल्ट आज बच्चों का यहाँ पे निकाला गया, या फिर स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में जैसे कि सर ने बताया, क्या ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। स्कॉलरशिप का जो रिजल्ट है वो भी आज इनको 3 चरणों में लिया इन्होंने। अब पिछले साल एक बार ही लिया था तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई थी, इस बार 3 चरणों में लेके उसका फाइनल रिजल्ट आज दे रहे हैं। तो जो भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका आज देंगे ये जी। तो आप भी अपने बच्चे की परफॉर्मेंस संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए, और भी मौजूद हैं। सर आप बताएं, जो बच्चे की यहाँ पे परफॉर्मेंस आती है, क्या जो आकलन सर यहाँ पे करके देते हैं वो सही है या फिर ऊपर नीचे होता है? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छी तरह से वो करके जब किया जाता है और वो बढ़िया परिणाम निकालते हैं। जो भी डिसीजन होता है वो अच्छा निकलता है और बच्चे भी बढ़िया एजुकेशन ले रहे हैं और सही तरीके से काम सीख रहे हैं, मतलब पढ़ाई में भी आगे जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे स्कूल के बारे में, पूरा जो एनवायरनमेंट स्कूल का है या स्टडी का पैटर्न है उसके बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया पॉलिसी है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए लगातार। ये जो प्रिंसिपल सर हैं वो भी मौजूद हैं और एक और भी शख्स हैं वो भी मौजूद हैं। सर आप बताएं, स्कूल के अंदर आपको क्या अलग लगता है यहाँ? अलग यहाँ यशपाल जी हैं जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, डायरेक्टर अपने पवन जी सर हैं, उनके मार्गदर्शन में स्कूल अच्छे से डील फुलफिल कर रहा है और अच्छे से यहाँ का एनवायरमेंटल है और टीचर के स्टाफ भी यहाँ पर अच्छे हैं। सभी टीचरों का सहयोग है अच्छे से। तो टीचर अच्छे से बच्चों को समझा पाते हैं? जी सर। और मेरे बच्चे की भी 2nd पोजीशन आई हुई है स्कॉलरशिप में इसमें जी। और ये 3 चरणों में स्कॉलरशिप टेस्ट लिया गया है, इन तीनों को फाइट करते हुए इनका डिसीजन निकाला गया है। और जो बच्चे मतलब एक से ज़्यादा बच्चे अगर एक रैंक पे आ जाते हैं, फर्स्ट पे जैसे बच्चे आ जाते हैं तो उनका यूँ नहीं कि वैसे सिलेक्ट कर दे, उसका फिर टाई ब्रेक करवाया है जी। उसमें मतलब जो करीम है वो ही जिसमें दम है वो ही ले पाएगा। क्वेश्चंस और दिए गए होंगे उसमें, टाई ब्रेक करवाया जी, नया पेपर डाल के उनका टाई ब्रेक करवाया कि जो एक्चुअल में जो करीम है जो उसके लायक है फर्स्ट के वो ही फर्स्ट पे आएगा। बिल्कुल सर, जो स्कॉलरशिप टेस्ट आप लोगों ने करवाया है जी, सबसे इसका जी बिल्कुल नहीं, मेन एम था वो क्या था आप बताइए? मेन एम इसका सर ये तो प्रतिभा को निखारना था और बहुत सारे बच्चों ने दिया। अब की बार भी ये जो बच्चे थे, बच्चों की संख्या जो थी 1500 से ज़्यादा थी जी। तो इस समय जो है स्कॉलरशिप, क्योंकि मार्च का महीना चला हुआ था, तो इस समय जो है स्कॉलरशिप, बड़े स्कॉलरशिप को मैनेज करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए हमने इसके 3 चरण रखे जी। लेकिन जो रिजल्ट जो है उन तीनों चरणों का ही हमने जो है संयुक्त रूप से निकाला है। और जो बच्चा डिजर्विंग है, ऐसा नहीं कि वो हमारे स्कूल से ही हो, किसी अन्य स्कूल का अगर बच्चा है तो उसको भी हम जो है ये जो परिणाम के तहत जो प्रक्रिया है, या यानी कि जो हमारा जो प्रथम इनाम है साइकिल है, 2nd जो है स्मार्ट वॉच है, या 3rd जो हमारा जो है स्कूल बैग है, और इसके साथ में ही अगर वो बच्चा एडमिशन लेता है, ये तो जो है प्रावधान उन बच्चों के लिए है, चाहे वो एडमिशन ले चाहे ना ले।
लेकिन अगर एडमिशन लेगा तो उनको उनके स्कोर के हिसाब से जो है उनको छूट भी दी गई है हमारे स्कूल में। और आपके माध्यम से ये संदेश बाकी लोगों तक भी पहुंच रहा है। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से हमने जो है ये पूरा प्रोग्राम आयोजित करवाया है और इसमें सभी पेरेंट्स का भी बड़ा सहयोग रहा। हमारे टीचर ने भी बड़ी मेहनत की और बच्चों ने भी हमारी बहुत मेहनत की। इस साल जैसे मैं पिछले साल की तुलना में अगर बात करूं तो हमारे बच्चों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, खास करके जनरल स्टडी के मामले में या बाकी विषयों के मामले में। अगर आप देखोगे थोड़ी देर बाद जो रिजल्ट अनाउंस होएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो आगे आए हैं। तो इससे हमारे बच्चे को भी फ़ायदा मिला है और बाकी अन्य स्कूल के बच्चों को भी फ़ायदा मिल रहा है इसके तहत। जब कोई और स्कूल का बच्चा आता है यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए, आपने अभी बताया, तो अगर वो बच्चा जी यहाँ स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा उसके लिए कुछ होता है? जी, अगर वो स्कूल में पढ़ना चाह रहा है तो उसको उसके अंक के आधार पे हमने उसकी फ़ीस में एग्जम्पशंस जो है वो रखी हुई है उसके स्कोर के हिसाब से। जैसे मैक्सिमम एग्जम्पशन जो है, अगर बच्चे के मोर देन 80% या 90% आते हैं तो उसको फीस में एग्जम्पशन जो है 80% के करीब हमने दी हुई है। और जो रजिस्टर्ड भी बच्चा है यहाँ पे जिसने भी अपना स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसके लिए 2100 रुपये से ये छूट शुरू हो जाती है खाली एक रजिस्टर्ड बच्चे के लिए। फिर उसके बाद में ये 5% से 80% तक जो है फीस में हम कंसेशन दे रहे हैं इस प्रक्रिया के तहत। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है स्कोर पे बच्चे के। तो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं जी टीचर्स के लिए वो क्या होते हैं, कैसे एक बच्चे को तैयार करें या फिर हैंडल कैसे या टैकल कैसे किया जाता है? देखिए, ये सभी बच्चे जो भी बाहर से, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये उठ जाती है, कोई भी जैसे इस प्रकार का आयोजन होता है तो ये होता है कि भाई शायद अपने बच्चों को बेनिफिट दे। तो इस तरीके का हमारा कोई भी या इस तरीके की हमारी सोच नहीं है। हम चाहते हैं कि सब बच्चे जो प्रतिभा है बच्चों में, एक इंटेलिजेंट बच्चा ही जो है निखर के आए और उसके लिए जो है एक जनरल स्टडी सेक्शन हमने एक अलग से रखा हुआ है, उसकी हमारे यहाँ क्लास भी लगती है। तो बच्चों को जो है, जैसे पिछले साल भी हमने एक इसका मेगा स्कॉलरशिप आयोजित करवाया तो सब टीचर्स उसको तैयारी जो है वो काफ़ी दिन पहले से शुरू हो जाती है और बच्चों को तैयार भी करवाते ताकि हमारे बच्चे जो है थोड़ा अच्छा उनका परफॉर्मेंस रह सके इसमें। तो फ्यूचर प्लानिंग्स जो हैं वो क्या हैं आपकी? फ्यूचर प्लानिंग, एक तो जो क्रीमी बच्चे हैं यानी कि इंटेलिजेंट बच्चे, उनको हम गैदर करना या उनको जो है एक सम्मान यहाँ पे देना, मोटिवेट करना, ये हमारा एक उद्देश्य है ताकि अच्छे बच्चे इस क्षेत्र से निकल के आएँ और अच्छा स्कोर जो है, एक जनरल स्टडी सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसमें भी बच्चों का जो है रुझान बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। अच्छा, अगर मैं सीधे तौर पे आपसे कहूँ कि जो पेरेंट्स हैं जी, अभिभावक जो हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? अभिभावकों को यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों को जो है एक घर वाला जो आयाम होता है, देखिए स्कूल एक सफिशिएंट नहीं है अकेला स्कूल, तो अभिभावकों को यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि घर पे भी बच्चों का आप ध्यान रखें। और इस तरीके का जो आयोजन है, ये नहीं कि हमारे स्कूल में हो, किसी भी स्कूल में इस तरीके का आयोजन होता है तो उसमें अपने बच्चों को जरूर पार्टिसिपेट करवाए ताकि बच्चे के अंदर जो है इस तरीके की प्रतिभा जो है उसको निखार सके। यही मेरा संदेश और अगर आइडियल पब्लिक स्कूल की हम बात करें तो उसके विषय में पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ मिलेगा? अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजता है तो किस तरीके की शिक्षा मिलेगी, कैसे क्या हो? देखिए अमित जी, हमारे स्कूल को जो शुरू हुआ, हमारा स्कूल जो है 2018 में इसकी ओपनिंग हुई और मात्र 7 साल के अंदर जो ये है ब्लॉक में संख्या के आधार पे चौथा बड़ा स्कूल है। तो शायद हमने अच्छा काम किया है, हमारे टीचर्स ने अच्छा काम किया है, स्कूल मैनेजमेंट ने भी अच्छा काम किया है, अभिभावकों का बड़ा सपोर्ट रहा है कि जिसकी वजह से जो हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं और आज 4th जो पायदान पे जो संख्या के आधार पे ये ब्लॉक का स्कूल है। रिजल्ट भी हमने अच्छे खासे दिए हैं, चाहे वो बोर्ड का रिजल्ट हो, चाहे IIT का रिजल्ट हो, चाहे कोई PMT का रिजल्ट हो, वो भी हमने दिया है। कोचिंग सेक्शंस भी हम जो है पेरेंट्स के लिए या बच्चों के लिए रखे हुए हैं ताकि बच्चा जो है इधर उधर ना घूमे। तो सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है और खासकर विशेषकर जो है बच्चों को जड़ से, यानी कि आप कह सकते हो कि उनको बेस से जो बेस उनका जो तैयार हो रहा है वो सभी विषयों को लेके होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो सोच है वो हमारे स्कूल की रही है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। चाहे वो खेल में भी हमारा जो है, अगर बात करेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं इस बार भी, पिछली बार भी स्टेट तक, नेशनल तक खेल के आए हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, उनका भी हमारे पास अच्छा खासा एक रिकॉर्ड रखा हुआ है। अगर सर्टिफिकेट रखे हुए हैं तो स्पेशल कोचेज़ भी हमने रखे हुए हैं और फैकल्टी में भी हम डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं कि हमारी फैकल्टी जो है आज के समय के साथ अपडेट अपने आप को करे और अच्छा जो उसका फ़ायदा, जो अच्छा फ़ायदा है वो पेरेंट्स को मिल सके। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। सर आप बताएं, आप एक पेरेंट होने के नाते स्कूल के अंदर क्या कुछ देख पाते हैं?
सर मैं पहली बार स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए आया था। सबसे पहला सवाल मैंने डायरेक्टर सर से किया था, यशपाल जी से, कि सर बाहर के बच्चों को देते हो या नहीं देते हो स्कॉलरशिप, कि स्कूल में ही रखते हो। तो सर ने मेरे को यही कहा, सर आप एक बार दिलवा के देखो और आप देखना फेयर है नहीं, आप ही बताना। तो कल फ़ोन गया था सर का कि सर आपके बच्चे की फर्स्ट पोजीशन है, लेकिन फर्स्ट पे 2 हैं, टाई ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं दोबारा आया हूँ। तो अब मेरा कहना ये है कि मैंने इलाके में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल देखे हैं, तो बच्चों के प्रोत्साहन के लिए इनका सराहनीय कदम है। तो आपको फेयर मिला कि नहीं मिला? फेयर मिला है जी, ठीक है, और मेरा पॉजिटिव व्यू है सर। ठीक है, थैंक यू। बहुत बड़ी बात है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल हुए इस स्कूल को जी। जो आप पेड़ पौधे देख रहे हो, आप लोग 20 साल 30 साल से भी जिस स्कूल में जाओगे, प्राइवेट में सरकारी में जी, इतनी प्रोग्रेस नहीं होगी जी। वही बच्चों के ऊपर भी प्रोग्रेस ही है। मेरी पोतियाँ पढ़ रही है 2 जी, वो फ्री पढ़ रही है। क्यों? वो 34 में पास है जी। और तो उन नियमों को भी स्कूल ने माना है जी। पढ़ी रही है इसी स्कूल में, पढ़ी मेरी जी जी जी। और जो आप देख रहे हो इसको 10 साल में जो ये कंडीशन है ना जी, मैंने इनको बताया था कि जो आप जो ये करे वैसे ही बच्चों की करना जी। बिल्कुल। तो आप संतुष्ट हैं स्कूल से? घना संतुष्ट हूँ। पहले बच्चे मुझे रही अपने सरकारी स्कूल से इन्हीं को जी, सबसे पहले बच्चे दिए वो। और मैं आज भी ये कहता हूँ कि जो भी चाहे तो बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा ना, उन्हें अपना नाम कमाएगा। मेरी लड़की, मेरी पोतियाँ है, वो पहले नंबर पर है जी यहाँ स्कूल में। क्या नाम आपका? मेरा नाम देशराज है, गांव झाड़ोदा है मेरा। जी बिल्कुल। तो आप बताएं स्कूल के बारे में आपके क्या विचार हैं? बच्चे पढ़ते हैं या स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाने आए? स्कूल के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता जी। मैं पहली बार इस स्कूल में आया हूँ। मेरी पोती जो स्कॉलरशिप के लिए आई हुई है, मैं उसके साथ आया हूँ। लेकिन हो रही स्कॉलरशिप टेस्ट? हाँ, लेकिन यहाँ अच्छा देखा का अच्छा अनुशासन है, अच्छे अध्यापक है, तो यहाँ तो आने जाने के बाद में पता लगेगा। तो मेरी बच्ची स्कॉलरशिप की आई थी पहले, तो 3 बच्चों का स्कोर बराबर हो गया, तो इनका फैसला नहीं हुआ। तो आज फिर दोबारा पेपर लिया है, उसमें क्या पोजीशन रहे मैं तो इससे ज्यादा कुछ जानता नहीं, लेकिन सुनने में आया कि वह स्कूल काफी अच्छा है जी। और क्या बताओ। तो स्कॉलरशिप टेस्ट से बच्चे की संतुष्ट है? हाँ, स्कॉलरशिप का जो रिजल्ट आएगा जो अच्छा ही है, इसका कैसा भी आओ चाहे कोई बात। बिल्कुल। लेकिन और भी 3 टॉप के बच्चों की फिर छटनी होनी है, जो 3 बराबर रह गए, उनमें जो पोजीशन आएगी अच्छी ही बात है। और इस तरह के आयोजन करना, बच्चों का मनोबल तो बढ़ता ही है बहुत बड़ी बात स्कॉलरशिप से। कुछ महिलाएं भी मौजूद है। आपका पोता पोती यहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मिन्ना। अच्छा, आप बताएं कि स्कूल अच्छे से बच्चों को हैंडल कर पाते हैं? हाँ, खूब बढ़िया। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ, अच्छे पढ़ाते हैं। हमारी ये पोती पहली वो में जा रही थी, वैसे वो में कोई पढ़ाई उड़ाई नहीं हुई, फिर हमने दोनों बच्चा यहाँ पर ही भेज दिया जी। आने के मैं खूब पढ़ाई हुई रही से, फर्स्ट पोजीशन ले रहा से, सेकंड फर्स्ट पा रहा सारी बारी। तो संतुष्ट हैं आप यहाँ से? हाँ, स्कॉलरशिप में आ रोज खूब बढ़िया पढ़ाई चल रही है, अच्छे तरीके से पढ़ाई चल रही है। माँ जी आप बताएं, पढ़ाई अच्छी चल रही है? स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है स्कूल, और पढ़ाई अच्छी हो रही है, बच्चे की अच्छी केयर कर रहे हैं, अच्छा है जी। हाँ। तो आपके बच्चे घर पे जाते हैं, तो क्या यहाँ से संस्कार भी मिल पाते हैं? हाँ, पाते हैं, संस्कार खूब मिले। हाँ, सही चल रहा है सब? हाँ, सही। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, आप लोग बोलना चाहते हैं? आ जाओ, आगे आ जाओ। चलिए, और भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं। आप यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाने आए थे या बच्चा यहीं पढ़ता है? यहीं पढ़ता है जी। यहीं पढ़ रहा है। तो स्कूल की परफॉर्मेंस से या स्कूल में जो पढ़ाई होती है उससे कितने संतुष्ट हैं? संपूर्ण है जी, हम संतुष्ट हैं हम तो जी, बिल्कुल अच्छा है, अच्छी पढ़ाई होती है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। टीचर भी अपने वर्किंग अच्छी तरह वो सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स यहाँ पे जिनसे हमने बात की है, तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा किस तरीके का जो स्कूल है वो है। और साथ साथ में अगर स्कूल की बात करें तो यहाँ पे क्या कुछ होता है वो भी सारी चीज़ें हैं। और जब स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पे होता है तो उस समय पे किस तरीके से जो इनाम है वो दिए जाते हैं या रिवार्ड हैं वो दिए जाते हैं, उसके बारे में भी कई लोगों ने बताया है। तो आप क्या सोचते हैं स्कूल के बारे में, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता ही सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।